नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से लेकर बंगाल तक जमकर बवाल जारी है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से एसआईआर पर हमला बोला कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं। लेकिन विरोध के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पर दस्तावेज या दावे को दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि थी उसे अब आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, जो एक बहुत बड़ा झटका विपक्षी पार्टियों को लेकर है। तो इस पे आपको तमाम अपडेट बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ, कैसे विपक्ष को झटका लगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम जो है वो फुस हो गया। मतलब ये लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि जिस मुद्दे पे हर सुनवाई में हर बार आपका मुंह काला होता है, लेकिन फिर भी आप पड़े हुए हैं क्योंकि आपके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, तमाम इलेक्शन कमीशन, सारी चीजों को आप पॉलिटिसाइज करने में लगे। भाई, क्या कांग्रेस पार्टी हो कि एमआईएम हो या आरजेडी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी, आपकी मंशा क्या है? आप क्या चाहते हो कि सारा फर्जी वोटर जो है वो वोटर लिस्ट में रहे, या एक साफ सुथरा जेन्युइन वोटर लिस्ट बने, इसमें सारे लोग एक दूसरे की मदद करते? यही तो डेमोक्रेसी में काम होता है। लेकिन आप चले गए, नहीं भाई फर्जी हो रहा, फिर वही काम कर रहे हो। आदमी आ नहीं रहा बिहार में, रैली को कन्वर्ट करना पड़ा, वो भी पैसे दे करके देवरिया से। तो रायबरेली से लोग पकड़े गए हैं पटना में, वहां पे लोग नहीं पहुंच रहे हैं, बाहर से लोगों को लेकर के आ रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बड़ी बड़ी बातें की हुई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि बिहार में अब तक जितना जो लिस्ट में लोगों का नाम डाला गया है, 99.5% ऑफ 7.24 करोड़ वोटर्स हैव सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। आपका पूरा का पूरा कहानी, आपकी पूरी लॉजिक वो धाराशायी हो गई। और आपका ये जो नौटंकी वो भी खत्म हो गया कि जब 99.5% लोगों ने डॉक्यूमेंट दे ही दिया तो किस लिए आप इतना हंगामा करो? तो दलित का कहां से आएगा, तो गरीब कहां से लेकर के आएंगे? 99.5% लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर दिया। Most of the political parties are filing applications only for deletion and not for inclusion. और नई जानकारी, वोट कटवाने का काम जो है ये सब पॉलिटिकल पार्टी, यही तुम लोग भी कर रहे हो। वोट यही आप कर रहे थे, मैं लोगों का वोट कटेगा। और ये बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के 80,000 के आसपास उस तरह का एप्लीकेशन आया है जिसमें वोट काटने की बात कही गई है। कुछ 90,000 के आसपास उस तरह का है जिसके ऊपर कोई दिक्कत है, किसी का सर्टिफिकेट गड़बड़ है या कुछ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मॉडरेट जो है रुख अपनाया कि भाई जिन लोगों का अभी भी कुछ गड़बड़ है तो कोई सिस्टम बना करके ऐसा मत करना कि भाई कि जिसमें जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट ना रहे। लेकिन इन लोगों ने जो बात कही, जो विपक्ष जो बार बार जो दलील देता रहा, वो एक भी दलील सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके फेवर में कोई बयान नहीं गया, कोई फैसला नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ? अंततोगत्वा एसआईआर के ऊपर आपकी यात्रा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अपने लास्ट मुकाम पे, आपको कहीं से भी कोई भी राहत मिली नहीं मिली। यही होता है कि जब आप गलत राजनीति और गलत मुद्दों को आप उठाएंगे तो इसी तरीके से आपका मुंह काला होता है। मतलब एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग वहम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको किस तरह से आईना दिखाया, क्योंकि उनको भी आज फटकार लगी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, राजद और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी की याचिका पर अलग अलग पार्टी ने याचिका दायर की है। तो अलग अलग समय इन लोगों को निर्धारित किया गया है कि किसकी याचिका पर किस दिन सुनवाई होगी। आगे 8 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण थे और इधर राकेश द्विवेदी, और इन दोनों के बीच चर्चा हुई। यानी राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से और प्रशांत भूषण इन लोगों की तरफ से थे। जब इन लोगों ने कहा कि 15 दिन का समय चाहिए, मतलब अभी हम लोगों ने 2-3 दिनों में 33,000 के करीब
लोगों का क्लेम दायर किया है और ये अंतिम समय में है। 1 सितंबर के बाद तो चुनाव आयोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में, जो क्लेम करना चाहते हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 15 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर 15-15 दिन ऐसे बढ़ाते रहेंगे जो इन लोगों के तरीके हैं, तो फिर चुनाव होते होते जनवरी, फरवरी, मार्च कब होगा पता नहीं। क्योंकि हम वोटर रोल में सुधार कर रहे हैं और हमने ऐसा नहीं कहा कि आपके एप्लीकेशन, आपके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम ये प्रावधान कर सकते हैं कि ये जो 1 सितंबर को अंतिम डेट हो गया, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी और आप लोग अलग अलग जगहों पर क्लेम करेंगे, तो वो क्लेम में अगर सच्चाई पाई गई तो हम उसको फाइनल जो वोटर रोल तैयार करेंगे उसमें जगह देंगे। बस इतना ही कर सकते हैं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से भी समर्थन मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही दिखाई पड़ रही है, आप लोग गलत कर रहे हो। 22 तारीख की सुनवाई में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने अपने स्तर पर चुनाव आयोग से कोऑपरेट करें, उसके साथ सहयोग करें और इस सहयोग के साथ आप आगे बढ़ते। लेकिन आपके अंदर तो विश्वास ही नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो आप कोऑपरेट कैसे करेंगे? इसलिए आपके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का विश्वास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची के बेंच, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये विश्वास पैदा करो, आपके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं है। तो इसलिए एक बीच का जगह रखते हैं और लीगल अथॉरिटी जो बिहार का है उसको जिम्मेदारी सौंपते हैं। आप क्लेम करो, वो भी जांच करेंगे और चुनाव आयोग को आप सौंपो। इन लोगों ने जिस तरह से भ्रमित करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए प्रशांत भूषण को भी राकेश द्विवेदी ने सीधे तौर पर कहा कि आप जो तर्क देते हैं या जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, कोई एविडेंस आपके पास है कि यह हवाई किला है? उसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी प्रशांत भूषण को कहा कि अपने दिमाग से, ये माइंडसेट जो आप लोगों का बदला हुआ है, उस माइंडसेट के आधार पर आप यहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर मत आए। बस ये सोचकर आए कि यहां इंसाफ के लिए आ रहे हैं, लोगों के लिए आ रहे हैं। आप उदाहरण लेकर आओ, आपके पास क्लेम है तो क्लेम लेकर आओ। आप जिस पार्टी के लिए आए हो उस पार्टी ने भी चुनाव आयोग के साथ कोऑपरेट नहीं किया। मतलब सर एक चीज समझाइए, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से बार बार एक्सटेंशन की मांग वो करते, तो वो पॉसिबल नहीं है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया कि नहीं, अंतिम तारीख भाई 1 सितंबर है, हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन पिछले कई केसेस में हमने देखा कि कई फर्जी क्लेम हुए, आपत्तियां दर्ज की गई, वो भी गलत निकली। क्या ये जो डेट एक्सटेंड तो नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने एक मौका दिया कि अगर आपकी कोई आपत्तियां हैं तो उसे आप आगे दर्ज करा सकते हैं, हम उसकी जांच करेंगे। इसका क्या फायदा विपक्षी पार्टियां उठाएंगी? देखिए, विपक्षी पार्टियों का मकसद ही फायदा और नुकसान नहीं है। इसका मकसद ही था कि अंतरिम रोक लग जाए सरकार को और चुनाव आयोग को। हम एक मैसेज दें कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी प्रक्रिया को रोक दिया और इसलिए ये जो टाइम दिया गया है कि इस लिमिट के बाद भी अगर आप लोग क्लेम लेकर आते हो तो फिर हम उस क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे। तो 1 महीने से क्या हो रहा था? ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इतना समय गुजर गया, आपने अब तक क्लेम नहीं किया। और चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर करके कहा, ये जो पवन खेड़ा कह रहा है कि 89 लाख कंप्लेन हमने किया, ये क्लेम हमारा चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। चुनाव आयोग ने क्या कहा? केवल पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से 128 क्लेम आया और 128 में से 118 क्लेम कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और 10 राजद की तरफ से। ये दोनों, कांग्रेस वाले तो कहीं थे ही नहीं। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग क्लेम नहीं करते, बूथ वाइज रिपोर्ट नहीं देखते, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई राहत मिले, एक्सटेंशन मिल जाए और चुनाव आगे टल जाए, या फिर चुनाव अगर समय पर करवाना है तो एसआईआर सस्पेंड हो जाए और पुराने वोटर रोल का इस्तेमाल करके ये बिहार का चुनाव हो सके। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल और मेरा आपसे है। पश्चिम बंगाल में भी 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, क्या उसमें भी एसआईआर का मुद्दा गरमाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी तो लगातार बार बार इसका विरोध कर रही हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल तो ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब चुनाव आयोग न रुकेगा, एसआईआर की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में किसी तरीके से जो फर्जी वोटर हैं
उन लोगों को दस्तावेज मुहैया कराएं। इसलिए जितने बॉर्डर इलाके हैं, जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह पर फर्जी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, वकील एक्टिव हैं, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा रही है और दलाल की संख्या बढ़ रही है, जो किसी तरीके से कोई हॉस्पिटल से, कार्यालय से, ब्लॉक से इन लोगों के लिए चुनाव आयोग के निर्धारित डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर सके। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो पार्टियां, जो नेता बार बार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनको बड़ा तमाचा आज सुप्रीम कोर्ट से लगा है, क्योंकि 1 सितंबर आखिरी तारीख थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।